अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम हज़रात का एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल मेरा दीन इस्लाम सीखो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन है बड़ी सबक आमोज़। इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक सबक मिलेगा, और वो सबक क्या है वो मैं आपको वीडियो के बाद में बतलाऊँगा। आप ख़ुद समझ जाएंगे कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, और कहानी सुनाने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा इस कहानी सुनाने का मकसद क्या है। तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में तोता और एक चूहा और एक खरगोश रहा करते थे, और तीनों के अंदर आपस में बड़ी दोस्ती थी, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। और तीनों ने अपने काम काज बांट रखे थे। तीनों अपने अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से किया करते थे, दिल लगाकर किया करते थे, और तीनों के अंदर बड़ी अच्छी हमदर्दी थी, और तीनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। कोई दुश्मनी नहीं, कोई नाइत्तफाक़ी नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से तीनों अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। खरगोश जो था वो घर में खाना बनाया करता था और घर में साफ़ सफाई किया करता था। चूहा घर के खाने के लिए राशन का इंतज़ाम किया करता था, वो खाने का सामान लेकर आया करता था, जैसे सब्ज़ी है और पानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चूहा ये काम किया करता था। और तोता जो था वो जंगल से कुछ लकड़ियाँ चुनता और उन्हें इकट्ठा करता और उन्हें बाज़ार में जाकर बेच आता था। इस तरीके से तीनों पूरी मेहनत करते, दिल लगाकर मेहनत करते और अपने घर को अच्छा रखते, और उनकी दोस्ती बड़ी मजबूत थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक लोमड़ी जो उनके पड़ोस में ही रहती थी, और वो उनकी इस दोस्ती को, उनके इस अपनेपन को देखती थी, और ये देखती थी कि ये तीनों कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं और इन तीनों के अंदर कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। वो चीज़ उस लोमड़ी को एक आँख ना भाई, और उस लोमड़ी ने, शातिर लोमड़ी ने, उन तीनों के अंदर फूट डालने की ठान ली। आप तो जानते हैं लोमड़ी बड़ी हीलेबाज होती है, बड़ी चालाक होती है। तो लोमड़ी ने उनमें फूट डालने के लिए अपना पहला कदम उठाया। सबसे पहले वो तोते के पास गई। तोता जो जंगल से लकड़ियां चुनकर इकट्ठा करके बाज़ार में बेच आता था। तो लोमड़ी तोते के पास गई और तोते से कहा, मियाँ तोते, क्या हाल हैं, कैसी कट रही है, कैसा गुजर बसर हो रहा है। तोते ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि हम तीनों मज़े में हैं। हम तीनों बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, घर बार चल रहा है और हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कट रहे हैं। तीनों मेहनत करते हैं और दिल लगाकर अपना काम करते हैं। तो लोमड़ी कहने लगी, हाँ हाँ तोते मियाँ, मेहनत तो तुम ही करते हो। इस पर तोते ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत तो हम तीनों करते हैं, तीनों बराबर मेहनत करते हैं और तीनों अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। लोमड़ी ने कहा, खरगोश तो घर के अंदर रहता है, वो सिर्फ घर के अंदर खाना पकाता है और साफ़ सफाई कर देता है, और चूहा ये थोड़ा बहुत सामान ले आता है जंगल से चुनकर खाने पीने के लिए। असल मेहनत तो तुम करते हो, जंगल से लकड़ियाँ चुनते हो, उन्हें अपने ऊपर लादते हो, और लादने के बाद उन्हें बाज़ार में बेच कर आते हो, और पूरा दिन लग जाता है। असल मेहनत तो तुम करते हो। इस पर फिर तोते ने कह दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तीनों बराबर मेहनत करते हैं। इतना कहकर लोमड़ी चली गई। लोमड़ी ने अपना काम कर दिया था। लोमड़ी ने जो फूट डालनी थी वो डाल दी थी, और जो उसके तोते के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बात डालनी थी वो लोमड़ी डाल चुकी थी। लोमड़ी चली गई और तोता अपने काम के लिए यानी जंगल गया और जंगल से लकड़ियाँ चुनी, और लकड़ियाँ चुनने के बाद उन्हें बाज़ार में बेचने के लिए चला गया। अब तोते के दिमाग में ये सवाल चलता रहा, आता रहा कि वाकई लोमड़ी ठीक कह रही थी, सारी मेहनत तो मैं ही करता हूँ। खरगोश तो घर के अंदर रहता है और सिर्फ खाना बनाता है और घर की साफ़ सफाई करता है, और जबकि चूहा वो सिर्फ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आ जाता है, वो भी जंगल से ही मिल जाता है। असल मेहनत तो मेरी है कि मैं लकड़ियाँ चुनता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, और उन्हें अपने ऊपर लाद कर बाज़ार में बेच कर आता हूँ। शाम को जब तोता घर पर आया, और आने के बाद उसने उन दोनों से कहा कि भाई ऐसा है, मैं लकड़ियाँ चुन कर थक गया हूँ, और बहुत दिन से मैं लकड़ियाँ चुनकर बाज़ार में बेचकर आता हूँ। अब ऐसा है, हम अपना अपना काम बदल लेते हैं आपस में। कल से मैं घर में रहकर खाना बनाऊँगा और तुम भी अपना काम आपस में बदल लो। ये सुनने के बाद खरगोश और चूहा दोनों बड़े हैरान हुए कि तोते ने इससे पहले तो कोई ऐसी बात नहीं की थी।
इससे पहले तो तोते की ज़ुबान पर ऐसा कोई काम नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं आई कि मैं घर में काम करूँगा और तुम दोनों भी अपना काम बदल लो। आज क्या हुआ, दोनों ने तोते को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बारहा कोशिश करने के बावजूद तोता नहीं माना। तो फिर चूहे ने कहा, ठीक है चलो, मैं ही जंगल जाकर लकड़ियाँ चुनता हूँ, इकट्ठा करता हूँ और बाज़ार में बेच कर आता हूँ। अगले दिन चूहा जंगल गया और लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें बाज़ार में बेचने के लिए चला गया। लेकिन जब शाम हुई तो चूहा घर वापस नहीं लौटा। जब चूहा घर वापस नहीं लौटा तो खरगोश को बड़ी फिक्र हुई, और जब फिक्र हुई तो खरगोश ने तोते से कहा कि मियाँ तोते, चूहा जो है अभी तक घर नहीं लौटा, चलो उसको ढूंढते हैं। चूहे ने कहा, तुम रहने दो, तुम घर पर रहो, घर की देखभाल करो, मैं जाता हूँ और मैं चूहे को ढूंढ कर लाता हूँ। तोता गया, जंगल में गया और जंगल में पूरे तरीके से ढूंढा, बाज़ार में गया, वहाँ भी ढूंढा, और ढूंढने के बाद वो वापस आ गया। जब वापस आ गया तो वो बड़ा उदास था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी उदासी देखकर, उसकी आंखों में आंसू देखकर खरगोश ने पूछा, तोते क्या हुआ, क्या बात है? तब तोते ने बताया कि चूहा लकड़ियाँ ला रहा था तो उसको एक बिल्ली ने धर दबोचा और बिल्ली उसको खा गई और उसको मार दिया। ये सुनकर खरगोश की आंखों में भी आंसू आ गए और तोता भी बहुत ज़्यादा रोने लगा। जब सुबह हुई तो तोते ने सारी बात खरगोश को बताई कि कैसे कैसे वो एक लोमड़ी के चक्कर में आकर उसने इस तरह का ये निज़ाम बनाया कि मैं घर में रहूँगा और काम करूँगा। फिर उसने खरगोश से माफ़ी मांगी कि एक लोमड़ी की वजह से, उसकी बातों में आने की वजह से हमने अपना एक अच्छा दोस्त और अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया, सिर्फ लोमड़ी की बातों में आने की वजह से, उसकी गलतफहमी की वजह से कि मैंने अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर भरोसा ना करके एक दूसरे गैर आदमी पर भरोसा कर लिया और मुझे उसकी बातें अच्छी लगने लगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब मैं किसी भी लोमड़ी की बातों में नहीं आऊँगा और अब हम दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से सुकून से रहेंगे। खरगोश ने तो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन क्या ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें, क्या ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे आदमी की वजह से, किसी दूसरे आदमी की बातों में आकर अपने आप को, अपनी दोस्ती को या अपने परिवार को नहीं छोड़ देते हैं? क्या हम किसी दूसरे की बातों में आकर अपना खुद का नुकसान नहीं कर लेते हैं? ये गलतफहमी है, ये एक फूट है। बाहर वाला आदमी, गैर आदमी फूट डाल देता है और उस फूट की वजह से नुकसान किसका होता है? खुद का। परिवार बिगड़ जाता है, दोस्ती बिगड़ जाती है, या आपस में जो भाईचारा होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये कहानी हमें सबक देती है कि हम अपने आप पर, अपने परिवार पर और अपनी जो मेजॉरिटी है उस पर भरोसा रखें और किसी दूसरे इंसान की, बाहर के आदमी की बातों में ना आएँ और बातों में आकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, वरना नुकसान ये होगा जैसे इस कहानी में हुआ है कि तोता उसकी बातों में आ गया और उसकी बातों में आने की वजह से चूहे को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो उम्मीद है आपको इस कहानी ने कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।